अब हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की। ब्रेकियल प्लेक्सस, बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सस का क्या रोल होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस में सबसे पहले हमें समझने के लिए हमें करनी पड़ेगी स्पाइनल नर्व्स की थोड़ी सी, मैंने ज़्यादा नहीं, 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और जब स्पाइनल नर्व्स आती हैं ना तो कैसे आती हैं, मिक्स नर्व्स होती हैं, इनके अंदर सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों होते हैं। जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं ना, तो ये हमें देती है वेंट्रल डॉर्सल डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। और जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो हमें देती है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। ये मिक्स ये जाके एक जगह कंबाइन होती है और आगे से निकलती है मिक्स्ड स्पाइनल नर्व। मिक्स्ड स्पाइनल नर्व आगे जाके दो में डिवाइड होती है, वेंट्रल साइड और डॉर्सल। वेंट्रल रेमाई मतलब आर्म, उसके बाद पहले था रूट, अब आ गई आर्म, ठीक है। वेंट्रल आर्म में और डॉर्सल आर्म में, वेंट्रल आगे वाला हिस्सा मतलब वेंट्रल आगे को आगे सप्लाई करेगी। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, वो ब्रेकियल का कोई भी प्लेक्सस होगा वो वेंट्रल रेमाई से बनेगा, पर जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो प्राइमरी वेंट्रल रेमाई से बनेगा ऑफ C5, C6, C7, C8 और T1 के। एज सिंपल एज दैट, C5, C6, C7, C8 और T1 के। और इसके अंदर सिंपैथेटिक फाइबर्स भी आएंगे। सिंपैथेटिक फाइबर्स क्योंकि T1 से T12 और L2 तक जाते हैं, तो इसके अंदर T1 आ रही है तो आएंगे। ये क्या लाइनें बच गई, सॉरी। तो वो आएंगे फाइबर्स। अब अगली बारी ये है, अगली बात इस बात की आएगी ब्रेकियल प्लेक्सस को हम डिवाइड कैसे करें। अब हम ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं, हमें रूट पता चल गए। रूट्स आ गए हमारे C5, C6, C7, C8 और T1 हमारे पास हैं ये रूट्स। और अब C5, C6, C8 और T1 का कनेक्ट हो जाता है और C7 इसलिए निकल जाते हैं। ये हमारे हो गए रूट्स। अब ठीक है, इतने हो जाते हैं रूट्स। अब उसके आगे हमारी आ गई ट्रंक्स। ये हो गई ट्रंक एक इसकी, हर एक की एक ही ट्रंक निकलती है। ये पार्ट हो गई हमारी ट्रंक्स। आगे बारी आई डिविजन्स की। अब डिवीजन ना हर एक की एक डॉर्सल और एक वेंट्रल निकलेगी, ठीक है। हर एक की डिवीजन निकली, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, एक डॉर्सल एक वेंट्रल। अब क्या होगा, डिविजन जो मिडिल पार्ट है ना, और इन ट्रंक्स जो मैं भूल गया एक बात, ट्रंक्स ऊपर वाली अपर, मिडिल और ये लोअर, वो इंटीरियर पोस्टीरियर या डॉर्सल वेंट्रल कुछ भी नाम दे लो। और ये आएगी, अब आगे से ये निकलेगी। अब डिविजन्स बन गई, अब बनेगी कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कैसे बनती हैं वो बताते हैं। अब लेट सपोज ये मिडिल वाली, ठीक है। अब क्या होना है कि जो डॉर्सल है ना सबकी, ठीक है, जो सबकी डॉर्सल वाली है उसमें होना है कनेक्ट। तो समझ रहे हो, फिर मैं खुद एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि जो सबकी जो डॉर्सल वाली है ना, डॉर्सल कनेक्ट होती है कि लेटरल वेंट्रल कनेक्ट होती है, मुझे खुद को पता करना पड़ेगा। हाँ, सबकी थी डॉर्सल कनेक्ट, ठीक है। सबकी जो डॉर्सल है ना, एक मिनट, डॉर्सल इसकी थोड़ी सी मैं सीधी करके बना देता हूँ।
सबकी जो डॉर्सल है ना, उसने होना कनेक्ट, ठीक है, ये होगी डॉर्सल इनकी सबकी कनेक्ट। इसकी एक वेंट्रल भी थी, कनेक्ट चाहे सबकी हुई है, ठीक है, सबकी कनेक्ट हुई है डॉर्सल। अरे यार मैंने गलत बना दिया, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, सबकी डॉर्सल वाली ने कनेक्ट होना है। ऐसे इसको बनाने का एक और अच्छा तरीका तो मेरे पास था, मैं उस तरीके बना भी सकता था, क्या करें, जोड़ ही नहीं जाती। ज़्यादा सौखे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, एक ज़्यादा सौखा तरीका उससे करता हूँ। ठीक है, इन सब की डॉर्सल वाली जो है ना, समझ लो कि उन्होंने हो जाना है कनेक्ट। ये हो गई सबकी डॉर्सल वाली कनेक्ट। ठीक है, ये आगे चले जाएगी ऐसे। अब आई सबकी वेंट्रल वाली की बारी, सॉरी ये बैक जाना पड़ेगा। अब वेंट्रल वाली का क्या होता है, जो अपर और मिडल है वो कनेक्ट हो जाती हैं, जो लोअर है वो कनेक्ट नहीं होती, लेकिन बाद में जाके ये भी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये इसका ये चक्कर हो जाता है, ये कहती हैं कॉर्ड्स आ जाती हैं। ठीक है, अब कॉर्ड्स का क्या है कि अब इनकी निकलेंगी ब्रांचेस। ठीक है, जो ये कॉर्ड है वो हो जाएगी लेटरल कॉर्ड, ये हो जाएगी जो निकली है ये हो जाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रही मैंने क्या गड़बड़ की है। एक मिनट, शुरुआत से बनाते ब्रेकियल प्लेक्सस, मेरी खुद को गलत लग रहा है। कम करता मैं कम, एक तो ना C5 C6 C7 C8 T1। ठीक है, ये हो गए रूट, C5 C6 कनेक्ट, C7 C8 T1 निकल गए। अब आ गई ट्रंक्स, ट्रंक्स की बारी। ट्रंक्स आ गई वहाँ, ये इसकी ट्रंक, ये इसकी ट्रंक, ये इसकी ट्रंक, ये अपर, ये ऊपर वाली अपर, ये मिडिल, ये लोअर। उसके बाद आ गई डिवीजन्स की बारी।
डिविजन्स में मुझे लग रहा है मुझे ये पहले से ही टेढ़ा बनाना चाहिए थोड़ा सा। ये भी टेढ़ी बना देता हूँ। ठीक है। ये हो गई डिविजन्स। अब सॉरी, ये हो गई ट्रंक्स। अब आ गई डिविजन्स की बारी। ठीक है। डिवीजन हर एक की होती है, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों की डिवीजन होंगी ही होंगी। एक, ठीक है, दोनों की डिवीजन होंगी ही होंगी, कुछ भी करा लो। थोड़ी सी सीधी कर देता हूँ। मुझे खुद को भूल क्यों रहा है, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है। मुझे भूल रहा, कल तो उस पर मेरा टेस्ट है। डिवीजन आ गई। जितना मुझे याद है मैं उस तरीके से करूँगा। जो डॉर्सल है, ठीक है, डॉर्सल तीनों के कनेक्ट हो जाएंगे। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जाएगा इस साइड पे, और ये जाएगा ऐसे इस साइड पे। ठीक है। जो वेंट्रल है ना, अब वेंट्रल की बारी। वेंट्रल में बनाता हूँ दूसरे कलर से। ठीक है। वेंट्रल में लेट्स से ग्रीन से बना लेता हूँ। वेंट्रल इसके, वेंट्रल निकला ऐसे, इसका जाएगा ऐसे इसके साथ कनेक्ट होने, अपर के साथ। ठीक है। ये जाएगा इस साइड पे। ठीक है। ये निकल गया इसका वेंट्रल। ठीक है, इन दोनों के वेंट्रल हो गए। इसका वेंट्रल स्ट्रेट अवे ऐसे ही निकल जाएगा। अब क्या होगा कि ये आगे, ये बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा। ये ऐसे बढ़ता जाएगा। एंड में आके ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आगे बढ़ेगा ज़रूर, ये ऐसे जाएगा, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी, ये तो आगे बढ़ता ही जाएगा, और साथ में नीचे वाला भी। ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे करना चाहिए, हाँ, साथ में नीचे वाला भी। ठीक है। ये कैसे बना डायग्राम मैं बताता हूँ। इसको एक फ्रेम में लेके आता हूँ। ये आ गया एक फ्रेम में। अब सबसे पहले ये हो गई रूट्स। ये सबसे पहले C5 वाली जिनकी मैं बात कर रहा था, ये सिर्फ ये वाली। ठीक है। ये थे, ये हो गई हमारी रूट्स, मतलब जिनकी हम बात करते हैं। ये हो गई हमारी रूट्स यहाँ तक। ये जो ये हो गई हमारी रूट्स। तो उसके बाद ये हो गई हमारी ट्रंक्स,
ये ट्रंक्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रंक्स। बाकी आगे हुई डिविजन्स, यहाँ तक हो गई डिविजन्स, ठीक है। ये निकली कॉर्ड्स, ये होगी लेटरल कॉर्ड, ये होगी पोस्टीरियर और ये होगी डोर्सल। ये सारी कॉर्ड्स निकल आई ऐसे, ठीक है। अभी आगे क्या रखना, तीनों की डोर्सल वाली मिलेगी, तीनों की डोर्सल वाली मिलेगी और वेंट्रल वाली सिर्फ ऊपर और नीचे वाले की मिलेगी। मुझे एक बार मैं चेक कर रहा हूँ अपनी कॉपी से कि एक बार कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए। डोर्सल वाली मिलेगी तीनों की और वेंट्रल वाली ऊपर वालों की मिलेगी और फिर बाद में आके नीचे वालों की मिल जाएगी। और अब इनकी आई ब्रांचेस की बारी, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ठीक है। अब इनकी आई ब्रांचेस की बारी। सबसे पहले ब्रांचेस क्या होती हैं कि निकलती है C5, एक निकलती है ये होती है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ये सप्लाई कैसे करती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है सेरेटस एंटीरियर को, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ कि रूट्स जो है वो नेक के पास होती है। क्लैविकल से इसका रिलेशन क्या होता है कि क्लैविकल के ऊपर वाली साइड पे रूट्स और ट्रंक्स होते हैं, तो ये नेक के पास होती है और नेक के पास आता है स्कैपुला। स्कैपुला का कौन सा, मिडिल बॉर्डर पे एक जाती है ऊपर से C5 से डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या नर्व टू सेरेटस इंटीरियर। ये सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को, यहाँ नर्व टू लैटिस्मस डॉर्सी, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ या नर्व टू सबक्लेवियन, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, हो पागल तो नहीं हो गया मैं। डॉर्सल स्कैपुलर ही बोल रहा हूँ, बाहर में डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ये लेवेटर स्कैपुली को रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर को सप्लाई करेगी। इसका रूट हो गया C5 और लॉन्ग थोरैसिक नर्व C5 C6 और C7 के शिकार हैं। फिर आगे आ गया ट्रंक पे। ट्रंक सिर्फ ऊपर वाली से दो निकलती हैं, एक निकलती है नर्व टू सेरेटस नहीं जाएगी, वो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज लॉन्ग टू सेरेटस इंटीरियर होती है। और ये आ गई कौन सी, यार इतना भुलक्कड़ हो चुका हूँ ना, ऊपर से कल पेपर है। सबस्कैपुलर, एक होती सबस्कैपुलर नर्व, नहीं सुप्रा स्कैपुलर नर्व। और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। अब लेटरल वाली का एक आगे चलते हैं ना कॉर्ड के आसपास। सुप्रास्कैपुलर नर्व इंट्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस को सप्लाई करेगी, सुप्रास्कैपुलर के साथ जाके नर्व टू सबक्लेवियन जाके सबक्लेवियस मसल्स को सप्लाई करेगी। एज सिंपल एज दैट। लेटरल का हो गया एल लेटरल, सबसे पहले आ गई लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, इनकी रूट्स याद करनी पड़ेंगी। लेटरल पेक्टोरल नर्व की रूट्स होंगी C5 to C7। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से देखो ना, ये C7 यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे जा रही है ना। यार मुझे एक तो ये भी सीखना है कि होता कैसे है वो, मैं सिर्फ ऐसे चलाऊँ, ऐसे होता है क्या। लेटरल पेक्टोरल नर्व,
फिर एम, एम से आगे जा रही है मस्कुलोक्यूटेनियस। फिर एल, एल से लेटरल हेड ऑफ, यहाँ पे ये आ रही है ये वाली लेटरल हेड ऑफ मीडियल, ये आगे मीडियल नर्व जाएगी, लेटरल हेड ऑफ मीडियल नर्व। फिर आगे आ गया पोस्टीरियर कॉर्ड की बारी। पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मूला होता है अल्नर। अल्नर ऐसे नहीं, पर ऐसे ही सिर्फ याद रखने के लिए, अल्नर नर्व नहीं लेकिन अल्नर फॉर्मूला होता है। अल्नर यू से अपर सब स्कैपुलर, ये सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करती है। फिर आती लैटिस नर्व, वैसे तो लोअर सब स्कैपुलर अल्नर के हिसाब से, लेकिन उसके बाद वैसे आती लव टू लैटिसमस डॉर्सी। और फिर उसके बाद आती लोअर सब स्कैपुलर, ये टीरिस मेजर को भी सप्लाई करती है। फिर उसके बाद आती ए से एक्सिलरी, ए से आती एक्सिलरी और आर से आती रेडियल। ठीक है, रेडियल के C5 से लेकर T1 तक कोई भी रूट हो सकता है। और अल्नर का होता है C6 to C8, बाकी सबका C5 C6 होता है। ठीक है, बाकी सबका C5 C6 ही है। C8 to T1, ठीक है, ये आ गया C8 to T1, मतलब डॉर्सल वाला। ठीक है, डॉर्सल वाले का M4U होता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फिर 2 M और बच गए। एक इसने बनाना है मीडियल रूट बना देना। यहाँ पे जो मीडियल रूट बनता है वो भी इसका है। एक और M बचा, और वो M होता है, वो कौन सा होता है, एक मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म हो गया, मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो गया। आगे जाके जो M4U बनता है इसका, और जो U होता है वो ये वाला होता है, एंड जो इससे होता है, ये अल्नर नर्व हो जाती है, अल्नर नर्व। और डॉर्सल में और कौन सी एक रह गई मुझे याद नहीं आ रही, कौन सी मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ओके, इन सब का C8T1 होता है, एक्सेप्ट दो, मतलब इन सब का C8T1 होता है एक्सेप्ट अल्नर को छोड़ के, जिसका C7C8T1 होता है। ठीक है, रूट ये याद रखना। ठीक है, C7C8T1 होता है इसका रूट, C7C8T1, C7C8T1, C7C8T1। अब जो ये हो गई ख़त्म। अब इससे ज़्यादा तो मतलब मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ, लेकिन अगर ऐसे बात की जाए तो प्रीफिक्स भी होती है ब्रेकियल फ्लेक्सिस, और पोस्टफिक्स भी होती है। प्रीफिक्स में जो C4 होता है उसका थोड़ी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, T1 का कम होता है। पोस्टफिक्स में C5 का मतलब C5 का कम होता है, T2 का ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम ऐसे बात करें इन एडिशन टू इसके, तो इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व्स भी कुछ सप्लाई कर देती हैं। और जो थ्रैकोसर्वाइकल कम्प्लेक्स जो होता है, थायरोसर्वाइकल प्लेक्सस भी होता है, उसका जो सुप्रा क्लाविकुलर पार्ट होता है वो भी सप्लाई कर देता है। ठीक है, अब अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व्स ब्लड सप्लाई की बात करें, वर्टेब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, वर्टेब्रल आर्टरी, यार वहाँ पे थायरोसर्वाइकल प्लेक्सस बोल दिया, वहाँ पे सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस आना। और यहाँ पे मतलब जो ये है वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसके अंदर है, आर्टरीज के अंदर, वर्टेब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल आर्टरी, सब सुप्रास्कैपुलर और ट्रांसवर्स आर्टरीज। ठीक है, वर्टेब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर और ट्रांसवर्स आर्टरीज, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरीज, वर्टेब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर और ट्रांसवर्स आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरीज। अब हमारा आ गया इसकी क्या कहते हैं, मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी। अब सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे देखो टोटल जो नर्व्स मिल रही है ना 6 हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6 नर्व्स, इसे कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। अगर इसके ऊपर डैमेज होता है ना तो अर्ब्स पैरालिसिस हो जाता है। ये कैसे होता है? ये ऊपर को होता है, तो मतलब ये जो अर्ब्स पॉइंट होता है ऊपर वाली साइड पे होता है। तो अपर ट्रंक है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके ऊपर डैमेज कैसे होगा? एक ही लॉजिक है डैमेज होने का, ठीक है। मतलब इसके ऊपर रूट्स कौन से हुए डैमेज? C5 और C6 वाले। मतलब बेसिकली जो नर्व्स जो डैमेज हो रही हैं, ठीक है, एक तो एक्सिलरी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और एक फ़र्क पड़ेगा उसे कहते हैं, आई थिंक मस्कुलोक्यूटेनियस को काफ़ी फ़र्क पड़ता है जितना मुझे याद आ रहा है। अब एक्सिलरी ने सप्लाई करनी डेल्टॉइड को और करनी टीरिस माइनर को, ठीक है। मस्कुलोक्यूटेनियस ने सप्लाई करनी सिर्फ उसे। मतलब कोरेकोब्रेकियालिस को, बाइसेप्स ब्रेकाई को और ब्रेकियालिस को। कोरेकोब्रेकियालिस को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोरेकोब्रेकियालिस को वो भी संभाल लेगा C7, और लेकिन उससे बाइसेप्स ब्रेकाई और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके काफ़ी असर ज़्यादा होते हैं। और ये इंजरी कैसे होती है? यहाँ तो बर्थ इंजरी होती है, यहाँ मतलब बेसिकली ये फॉल ऑफ द शोल्डर पे होती है और यहाँ एनेस्थीसिया में हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ फॉल ऑफ शोल्डर पे या ड्रग इंजरी या एनेस्थीसिया में हो जाती है। और फिर जो मसल्स जो पैरालाइज होती हैं, कोरेकोब्रेकियालिस का कम असर होता है लेकिन बाइसेप्स ब्रेकाई पैरालाइज हो जाती है, डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाती है और ब्रेकियालिस हो जाती है और ब्रेकियोरेडियालिस भी हो जाती है। लेकिन अब हमारा पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं नर्व सुप्रास्कैपुलर नर्व भी जाके सप्लाई करती है, तो सुप्रास्पाइनेटस इंट्रास्पाइनेटस मसल भी हो जाती है पैरालाइज और सुपिनेटर भी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिफॉर्मिटी आती है, डिफॉर्मिटी क्या आती है? जो आर्म्स है ना, क्योंकि अब सुपिनेटर, हाँ सबसे पहले तो क्या हो गया कि जो आर्म्स हैं वो एडक्टेड पोजीशन में हैंग करने लग पड़ती हैं बाय द साइड, ठीक है। एडक्टेड पोजीशन में मतलब बिल्कुल बंद और मीडियली रोटेटेड, क्योंकि सुपिनेटर है नहीं, लेटरल रोटेशन हो नहीं पा रही। और हैंड जो है वो प्रोनेटेड पोजीशन में हो जाते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं पूरे, एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड पोजीशन में। और पुलिसमैन स्टिप कहते हैं कि टिप हैंड, पुलिसमैन स्टिप हैंड ऐसा लगता है कि जो पीछे से ऐसे नहीं करते, मैं देख नहीं रहा पैसे पकड़ा दे, वो वाला हालात हो जाता है, पुलिसमैन स्टिप हैंड कह देते हैं। डिसेबिलिटीज़ कौन सी मूवमेंट्स लॉस होती हैं? एबडक्शन नहीं हो सकती आर्म की और लेटरल रोटेशन नहीं हो सकती आर्म की, बाइसेप्स और सुपरनेटर्स की जर्क्स लॉस्ट हो जाती हैं, फ्लेक्शन और फोर आर्म की फ्लेक्शन और प्रोनेशन ऑफ फ्लोर आर्म इज़ लॉस्ट, ठीक है। ऊपर से फिर सेंसेशंस आर लॉस्ट ओवर अ स्मॉल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल्स, लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल, क्योंकि एक्सिलरी इफेक्टेड है ना। फिर आ गया क्लम्प केस पैरालिसिस। क्लम्प के होता है लोअर ट्रंक पे इंजरी होना, मतलब C8 और T1 इसके रूट्स होते हैं। मेनली जो इन्वॉल्व होती हैं वो वही लाइक अल्नर नर्व जो मेनली इन्वॉल्व हो जाती है, और एक नर्व जो इन्वॉल्व होती है वो थी मीडियन नर्व, क्योंकि मीडियन में रूट्स जा रहे हैं इसके। तो अल्नर नर्व जो बेसिकली, मतलब ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को करती है और अल्नर फ्लेक्सल्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, अल्नर फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है। ये मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, क्लॉ हैंड बन जाता है ड्यू टू क्योंकि ड्यू टू अनअपोज्ड एक्सटेंशन ऑफ लॉन्ग, अनएक्सपोज्ड एक्शन हो जाता है लॉन्ग फ्लेक्सर्स का एंड एक्सटेंसर्स ऑफ फिंगर्स का, लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ फिंगर्स का अनअपोज्ड हो जाता है, लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ फिंगर्स का अनअपोज्ड एक्शन हो जाता है, लॉन्ग फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स ऑफ फिंगर्स का अनअपोज्ड एक्शन हो जाता है, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन किसकी होती है? बेसिकली सबसे पहली बात, हाइपर एक्सटेंशन किसकी हुई? हाइपर एक्सटेंशन एक ही चीज़ की, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की, और जो फ्लेक्शन जो होती है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन हो गई, कंप्लीट क्लॉ हैंड बनता है। फिर जो अगला सिंड्रोम है, मुझे घंटा कुछ नहीं समझ आया कि क्यूटेनियस एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया इन नैरो जोन along the ulnar border of forearm and hand. Cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along the ulnar border of forearm and hand.
cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along the ulnar border of forearm and hand. Cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along the ulnar border of forearm and hand. मुझे नहीं समझ आया लेकिन फिर भी याद रखना पड़ेगा. Cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along the ulnar border of forearm and hand. Cutaneous anesthesia and analgesia in narrow zone along the ulnar border of forearm and hand. Horner's syndrome. ठीक है, Horner's syndrome क्या होता है? अगर T1 प्रॉक्सिमल टू वाइट रेमा इज़ इंजर्ड, क्योंकि वाइट रेमा के पास कम्युनिकेशन होती है जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आगे स्पाइनल नर्व्स में आते हैं, वो इंजर हो जाती है तो सिंपैथेटिक काफ़ी फंक्शंस जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं. और तो क्या होता है, पटोसिस हो जाता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, एनहाइड्रोसिस, स्वेटिंग, लैक ऑफ स्वेटिंग, मियोसिस हो जाता है, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, एनफथैलमोस एंड लॉस ऑफ क्लिनिकल ciliospinal reflex. इनोफथैलमोस और लॉस ऑफ क्लियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. इन्फिनोथैलमोस और लॉस ऑफ क्लियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. ठीक है, ये भी एसोसिएट हो जाते हैं. अब इंजरी उसको ही ना कि सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ हेड एंड नेक दैट लीड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू T1. ठीक है, अब इंजरी होगी T1 पे. अब ये जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं हेड एंड नेक के, वो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू T1 जाते थे, उनके ऊपर इंजर्ड हो गए. अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. अब इसके वेजोमोटर चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, वेजोमोटर चेंजेस भी होते हैं. सेंसरी लॉस, स्किन एरिया विद सेंसरी लॉस, जिनका स्किन एरिया जिसके ऊपर सेंसरी लॉस होता है वो वार्मर होता है क्योंकि आर्टीरियोलर डायलेशन हो जाती है. जो सेंसरी लॉस वाला स्किन एरिया होता है वो वार्मर होता है क्योंकि आर्टीरियल डायलेशन हो जाती है. ड्रायर भी होता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग होती है. ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक गया तो एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो गई. अब जब अगर ट्रॉफिक चेंजेस मतलब काफ़ी ज़्यादा देर तक पैरालिसिस रही, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ पैरालिसिस लीड्स टू ड्राई एंड स्केली स्किन. नेल्स बहुत इजीली क्रैक कर जाते हैं. एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स लीड्स टू एट्रोफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर्स. ओके, अब ये होती कैसे है क्लम्प केस पैरालिसिस? अभी क्या होता है कि अगर कोई गिरता हुआ बंदा कोशिश करे ना पकड़ने की, कि लाइक लेट से कोई ऊपर से गिर रहा है, मैं हाथ डाल लूँ और कोशिश करूँ कि वो पकड़ लूँ, कोई टानी पेड़ से गिरा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ब्रांच पकड़ लूँ, तो वो ब्रांच पकड़ने के चक्कर में मैं गिर जाऊँगा, तो दैट विल लीड टू पैरालिसिस. ओके, दैट विल लीड टू, वो खिंच जाऊँगा तो वो इंजरी हो जाएगी और वो लोअर ट्रंक डैमेज हो जाएगा. ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजरी टू नर्व ऑफ सेरेटस इंटीरियर, मतलब लॉन्ग थोरैसिक नर्व. इसे नर्व ऑफ पेल्वी कहा जाता है. सडन प्रेशर पड़ जाए शोल्डर पे या लोड उठाना पड़ जाए, इससे विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है. मतलब स्कैपुला जो है ना, सेरेटस इंटीरियर पैरालाइज कर देता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है, और स्कैपुला जो मिडिल बॉर्डर से खींचता है तो स्कैपुला, तो उसका नुकसान हो जाता है. ठीक है, मतलब उसे पुल ऑफ मसल ही उसे थोरैसिक वॉल के साथ रखती थी. अब पुशिंग और पंचिंग एक्शन हो नहीं सकते क्योंकि विंग ऑफ स्कैपुला हो चुका है. और बाकी तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ ओवरहेड वो अबडक्शन का थोड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि ट्रेपीजियस मसल मतलब इंटैक्ट रहती है. ओवरहेड मसल का इतना नुकसान हो जाता है. ये हमारा एक्सिला कंप्लीट हो चुका है. अब आई होप ठीक ठाक सा ही हुआ है, रिवीजन हो गई है. थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ आता है, ठीक ठाक सा आता है. आई डोंट नो अब वहाँ पे कितना लिख पाऊँगा कितना नहीं. होप सो लिख ही पाऊँ, वरना मेरी बैंड बच जाएगी. एक रिलेशंस भी हैं, अगर मैं एक रिलेशंस रह गए ना उसके, अगर मैं लेट से कोशिश कहूँ, अगर मैं इसकी टिप को मोटा करना पड़ेगा. जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी वो ऐसे होती है, मतलब जो बेसिकली आर्टरी आती है ना वो ऐसे आती है. एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, अब
हम सबको पता है कि यहाँ पे आता था फर्स्ट पार्ट, ये आ जाता है सेकंड पार्ट और ये आ जाता है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है ना वो उसके आगे आगे पेक्टोरलिस मेजर तो तीनों पार्ट्स के आगे आएगा रिलेशन में, सेकंड पार्ट के आगे पेक्टोरलिस माइनर भी आ जाएगा। अब अगर हम इसके मीडियली बात करें, मीडियल में तीनों की वो आई जाएगी एक्सिलरी वेन। मीडियल में एक्सिलरी वेन यहाँ से निकलती ही निकलती है, तो उसका कोई नुकसान है नहीं। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट के रिलेशंस की, फर्स्ट पार्ट के लिए जो पोस्टीरियर कॉर्ड है और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है लेटरल कॉर्ड है, दोनों ही लेटरली प्रेजेंट है। ठीक है, इसके फर्स्ट जो ये कौन सी कॉर्ड है जो ली जाती है, जो मीडियन कार्ड है ना वो इसके प्रोसीरियरली प्रेजेंट है, तो वो उसके प्रोसीरियर आ जाएगा, समझ आई। इसके मीडियली सिर्फ वो ही वेन प्रेजेंट होगी। जो सेकंड पार्ट है उसके लिए तो नॉर्मल लेटरल वाली लेटरल, मीडियन वाली मीडियल, प्रोसीरियर वाली प्रोसीरियर। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की जगह उसकी जगह नाम आ जाएंगे मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल और एक्सिलरी पीछे, और अल्नर नर्व नीचे को। दैट्स इट, आई थिंक ये हो जाएगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने वाले हैं